अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसके बारे में डिस्कशन हम कर भी चुके हैं और मज़ीद हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस करना था कि क्या इसकी किस तरह हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करके और किस तरह हम गैसोलीन को हासिल कर सकते हैं। उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्ट ज़्यादा आएगी या गैसोलीन ज़्यादा आएगी। उसके लिए हमारे पास तीन टाइप्स थी। पहली ये थी हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, दूसरी है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग, तीसरी है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। हम क्रैकिंग क्यों करते हैं? बेसिकली आपको पता है कि यहाँ से वर्ड से ही अंदाज़ा लगा लें कि क्रैकिंग का मतलब होता है क्रैक डाउन करना। पेट्रोलियम की क्रैक डाउन करने से क्या मुराद है कि क्रैक डाउन करके वहाँ से हम गैसोलीन की परसेंटेज हासिल कर सकें, यानी कि उसकी फ्रैक्शन को हासिल कर सकें ताकि हमारी जो पेट्रोल की नीड है वो फुलफिल हो सके। तो अगर इसमें आप एक एग्जांपल दी हुई है कि लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना क्रैकिंग कहलाता है। वो एग्जांपल है आपकी C16H34। अगर इसको आप देखें हाई टेम्परेचर पे 700 सेंटीडिग्री तो वो कन्वर्ट करता है ये। तो जब हम क्रैकिंग करते हैं तो क्रैकिंग में हमारे पास क्या आता है कि ये एक लार्ज हाइड्रोकार्बन्स है, ये एक लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसको हमने क्या कन्वर्ट किया? हमने कन्वर्ट किया स्मॉल फ्रैक्शंस के अंदर, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ताकि हमारे पास गैसोलीन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, गैसोलीन हम हासिल कर सकें। गैसोलीन हमारा पेट्रोल होता है जो कि हम गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। गैसोलीन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए हमने क्रैकिंग की। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि हमारे पास गैसोलीन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो या उसके साथ कोई और भी बाय प्रोडक्ट्स आ सकती हैं? तो उसके लिए हमारे पास तीन टाइप्स हैं: थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। इट मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी क्रैकिंग किस तरह कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं कि गैसोलीन ज़्यादा आ रही है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास अल्कीन्स हैं, अल्केन्स भी हैं और अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आ सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये गैसोलीन है, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इसी तरह अब हम इन मेथड के थ्रू इनको चेक करेंगे कि थर्मल क्रैकिंग किस तरह होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग किस तरह होती है, स्टीम क्रैकिंग किस तरह होती है और कौन सी सबसे बेहतर है, यानी कि कौन सी हम क्रैकिंग करें ताकि हमारे पास गैसोलीन की प्रोडक्शन ज़्यादा आए। अगर आप स्टीम क्रैकिंग को पहले अगर हम थर्मल क्रैकिंग को चेक करें तो इसमें क्या है कि थर्मल क्रैकिंग में दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है हाई हीट एंड टेम्परेचर, सेवन 700 सेंटीडिग्री टेम्परेचर पर ये क्रैकिंग होती है हाइड्रोकार्बन्स की, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। इट मीन्स कि वो हायर हाइड्रोकार्बन्स को हाई हीट और हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको क्रैक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और क्या होती है कि आपकी वो कन्वर्जन होती है लार्ज कंपाउंड से स्मॉल कंपाउंड्स के अंदर। और इसके अंदर क्या आता है कि थर्मल क्रैकिंग के अंदर जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में आता है प्रोडक्शन होती है वो किसकी होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि आप यूँ लिख सकते हैं कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और लो क्वांटिटी में कौन होता है? आपकी गैसोलीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम थर्मल क्रैकिंग करेंगे थ्रू दी हीट एंड टेम्परेचर 700 सेंटीडिग्री के ऊपर, तो वो क्या होगा कि यानी कि क्रैक डाउन तो हो जाएगा लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी अनसैचुरेटेड। इट मीन्स एथीन, प्रोपीन, ये इस तरह की हमारे पास प्रोडक्ट आएगी और लो अमाउंट में हमारे पास गैसोलीन आएगी। ये होता है थर्मल क्रैकिंग में। अब हम देखते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। अगर आप कैटालिटिक क्रैकिंग को चेक करें, कैटालिटिक क्रैकिंग से क्या मुराद है कि इसमें हम बात करें कैटालिटिक। एक्चुअल में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसकी टाइटल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है या किसके बारे में बात होगी। कैटालिटिक मीन थ्रू द कैटालिस्ट, थ्रू दी कैटालिस्ट हम क्रैक डाउन करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन्स का एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर।
यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है 500 सेंटीडिग्री, एंड लो प्रेशर, प्रेशर कितना होता है 2 atm, एंड विथ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कौन से हैं, हमारे पास दो कैटालिस्ट हैं यहाँ पे, एक है सिलिका एंड एलुमिना। सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एलुमिना आपके पास है Al2O3। ये दो ऐसे कैटालिस्ट हैं जिनको हम यानी कि कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड थ्रू दी कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को इस्तेमाल करके हम लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं। अगर आप देखें तो वो कौन से ऐसे कैटालिस्ट हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और ये क्रैकिंग होती है, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एलुमिना, इट मींस एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। अच्छा, इससे अब क्या होता है कि क्या हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि हमने पीछे देखा कि थर्मल क्रैकिंग में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो ज़्यादा मिकदार में आए और कम मिकदार में हमारे पास गैसोलीन आई, लेकिन इसमें थोड़ा सा उलट है। इसमें आपके पास क्या होगा कि ज़्यादा मिकदार में आपके पास गैसोलीन आएगी, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसोलीन, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपको यानी कि गैसोलीन को हासिल करने का, कि जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि थ्रू द कैटालिटिक क्रैकिंग एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड विद कैटालिस्ट आप क्रैकिंग करेंगे तो आपके पास लार्ज अमाउंट में गैसोलीन आएगी और स्मॉल अमाउंट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आएंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि गैसोलीन को हासिल कर सकते हैं और अपनी पेट्रोल की नीड को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। तो आई होप कि इन दोनों के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे कि एक में क्या हो रहा है कि एक में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा आ रहे हैं, एक में लो गैसोलीन आ रही है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा, लो गैसोलीन। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसका उलट है, लार्ज अमाउंट में गैसोलीन है, स्मॉल अमाउंट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब एक तीसरी क्रैकिंग है, उसमें अगर आप देखें एक और मेथड है हमारे पास, वो है स्टीम क्रैकिंग। उसमें क्या होता है, स्टीम क्रैकिंग, इसको अब ना आपने थोड़ा सा समझना है कैसे कि ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि किस तरह। इसमें वो बात कर रहा है कि पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में, गौर से सुनिएगा ज़रा, लार्ज क्वांटिटी में या बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पहले हम उनको वेपर फेस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, उनको हीट अप करेंगे, लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करेंगे वेपर फेस में, हीट अप करके। जब वेपर फेस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर उन वेपर फेस को मिक्स करेंगे स्टीम के साथ। वेपर फेस ऑफ हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद स्टीम एट 900 सेंटीडिग्री टेम्परेचर। वो कहता है कि ये क्या हम करेंगे कि पहले जो हमारे पास लार्ज हाइड्रोकार्बन्स है उनको हम वेपर फेस में कन्वर्ट करेंगे हीट अप करके, फिर उस वेपर फेस को हम स्टीम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब ये स्टीम क्या होता है, अगर आप गौर से समझे तो जब हम वाटर को इस तरह का प्रोसेस एक अगर आप ले लें, ये यहाँ पर आपके हैं वो वेपर फेस किसका है, इट मीन्स ये हाइड्रोकार्बन है, हायर हाइड्रोकार्बन्स, और ये आपका वाटर है और इसको भी हमने हीट अप करना है। हायर हाइड्रोकार्बन्स को आपने हीट अप किया, इसी तरह सेम वाटर को आपने हीट अप किया, तो क्या हुआ कि इन दोनों में से वेपर निकले, इन दोनों में से क्या प्रोड्यूस हुए, वेपर प्रोड्यूस हुए। इसी तरह इसमें भी वेपर प्रोड्यूस हुए। तो एक खास टेम्परेचर पर इन दोनों वेपर्स को हमने मिक्स अप कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास
वाटर के भी वेपर्स आ गए और हाइड्रोकार्बन्स के भी वेपर्स आ गए। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं कि वेपर फेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिक्स विद स्टीम एट 900 सेंटीडिग्री टेम्परेचर। इट मींस कि वेपर, दोनों की वेपर फेस होगी, वाटर को हमने हीट अप किया एंड हाइड्रोकार्बन को हमने हीट अप किया, तो उनमें से जो वेपर निकले उनको फिर हमने मिक्स अप किया, तो उसको हम क्या कहेंगे कि स्टीम क्रैकिंग होगी। वेपर फेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद स्टीम एट 900 सेंटीडिग्री टेम्परेचर, 900 सेंटीडिग्री टेम्परेचर। अब ये एक मेथड है कि हम क्या करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में, और ये एक बड़ी ही जल्दी शॉर्ट, यानी कि जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है, शॉर्ट वे में होता है और जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। इट मीन्स वेरी रैपिडली ये कूल्ड होता है। और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास जो लार्ज अमाउंट में चीज़ आती है वो आती है लोअर हाइड्रोकार्बन्स, लार्ज अमाउंट ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। अब इट्स ऑब्वियसली साफ सी बात है, जब ये लार्ज अमाउंट में आ रही है तो इट मीन्स कि गैसोलीन क्या आ रही है, लो अमाउंट में, लो अमाउंट ऑफ गैसोलीन। हमने 3 मेथड पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। अभी हम पढ़ रहे थे स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में आपने देखा कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स को हम पहले वेपर फेस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर फेस में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फ्रैक्शंस शो करता है। कौन सी फ्रैक्शंस शो करता है? उसमें 2 तरह की फ्रैक्शंस होती हैं मेन। क्या होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लो हाइड्रोकार्बन्स एंड लो अमाउंट ऑफ गैसोलीन। अब जब लार्ज अमाउंट में वो लो हाइड्रोकार्बन्स शो कर रहा है, हमें तो चाहिए गैसोलीन लार्ज अमाउंट में, तो इट मीन्स कि स्टीम क्रैकिंग हमारे लिए सही नहीं है। और उसके बाद हमने देखा था इससे पीछे की कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में वो क्या कर रहा था कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को थ्रू द कैटालिस्ट कन्वर्ट कर रहा था स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अगर आप गौर से समझे तो वो यानी कि थ्रू कैटालिस्ट इस्तेमाल करके लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में वो कन्वर्ट कर रहा है। उससे भी हमें 2 तरह की फ्रैक्शंस फाइंड आउट हो रही हैं। एक क्या हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसोलीन, एक हो रही है स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें तो चाहिए थी गैसोलीन, तो इट मीन्स कि जो हमारे लिए इफेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू हम यानी कि गैसोलीन की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको पूरा कर सकते हैं, वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। उससे पहले हमने पढ़ा था थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में वो क्या करता है कि लार्ज हीट यानी कि हाई हीट एट हाई टेम्परेचर पे वो क्या करता है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है। अब उसमें क्या था कि उसमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अमाउंट ज़्यादा आ रही थी और गैसोलीन की अमाउंट कम आ रही थी। तो इसी तरह अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें, थर्मल क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग में, दोनों में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में गैसोलीन ज़्यादा अमाउंट में आ रही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम अमाउंट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया कि सबसे कम अमाउंट में जो गैसोलीन होती है वो इन 2 में होती है, थर्मल एंड स्टीम में, और सबसे जो लार्ज अमाउंट में गैसोलीन प्रोड्यूस होती है वो होती है कैटालिटिक क्रैकिंग में। अगर एक यहाँ पे बात और भी कि क्या होता है कि जब हम क्रैकिंग कर रहे होते हैं पेट्रोलियम की और ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम क्या कोशिश करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की गैसोलीन की जो परसेंटेज होती है उसमें इजाफा हो जाए। अब जाहिर सी बात है जब गैसोलीन की परसेंटेज में इजाफा होगा तो उसका मतलब ये है कि साथ में और भी बायो प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि जिनमें इजाफा हो रहा होता है। इट मीन्स अब वो कौन सी बायो प्रोडक्ट होती हैं और उनका क्या काम होता है, ये भी एक इसी यानी कि लास्ट में आपके स्टीम क्रैकिंग के अंदर अगर आप नीचे अपनी बुक पे देखेंगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पर, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो क्या काम करती हैं। वो जो बायो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी ड्रग्स, कुछ अमाउंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के काम आती है, जिनमें ड्रग्स है, आपके पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स, और उसके बाद अगर आप देखें प्लास्टिक, और भी काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये था हमारा डेयर टॉपिक के व्हाट इज़ द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम,
क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर योर फाइनल एग्जाम। अगर आप इसको प्रिपेयर इस तरह करेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन यानी कि लार्ज हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट होते हैं स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, उसके बाद आपने ये एग्जांपल देनी है, एग्जांपल के बाद आपने ये तीनों जो उसकी टाइप्स हैं उसको डिस्क्राइब करना है। अगर वो शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में वो इस तरह पूछेगा कि व्हाट इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो उसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल देनी होती है। वो वन बाय वन इस तरह भी क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज़ थर्मल क्रैकिंग, व्हाट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग या व्हाट इज़ स्टीम क्रैकिंग, ये शॉर्ट में आएगा। अगर इस तरह आएगा तो वो डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो हर हवाले से आपने इस केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना होता है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सो दैट्स इट।